देखो भी, अब हम स्टेमन में पहली स्ट्रक्चर को उठाते हैं जिसका नाम है एंथर। ठीक है, एंथर को हम पढ़ते हैं बाहर से ही जब हम एंथर को देख रहे हैं। ये जो हमारा एंथर हमें दिखाई दे रहा है बाहर से देखने पर, अगर मैं इस एंथर को ध्यान से सुनो, ऐसे काट दूं, ऐसे ट्रांसवर्स काट दूं, ऐसा है, ऐसे काट दूं, यहां पर देख लो ऐसे, ये ऐसे काट दूं, तो मुझे इसका ऐसे देखने पर ये हिस्सा नजर आएगा, मुझे इसका ये हिस्सा नजर आएगा। किसी चीज को आप ऐसे काटो, काटने के बाद उसको ऊपर से देखो तो आपको कैसा नजर आएगा? तो मुझे एंथर कुछ ऐसा नजर आता है। डायग्राम साइड में डाला हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन करके कि भी ये कैसे नजर आ रहा है। थोड़ा सा बेसिक समझ लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब इस डायग्राम में मुझे क्या नजर आ रहा है? इस डायग्राम में मुझे दो हिस्से नजर आ रहे हैं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। इसका मतलब एंथर मेरा हो गया बाई लॉब्ड, दो लोब, दो सिरे, दो हिस्से। तो एंथर हो गया मेरा बाई लॉब्ड, एंथर मेरा हो गया बेटा बाई लॉब्ड। बाई लॉब्ड क्यों कहा गया? क्योंकि जब मैंने एंथर को ट्रांसवर्सली काटा तो मुझे उसमें दो भाग नजर आए, बाई लॉब्ड। और हर भाग में, जैसे ये एक भाग है, हर भाग में मुझे यहां पर एक स्पेस, राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आया, ये स्पेस नजर आया, मतलब दो कोने नजर आए। और सिंपल बोलो, हर एक भाग में दो कोने नजर आए, कॉर्नर। तो ये जो दो कॉर्नर हैं, इनके लिए वर्ड यूज हुआ है, इस स्पेस के लिए वर्ड यूज हुआ है थीका। तो बाइलोब्ड एंथर में, मतलब जिसमें दो लोब हैं, अगर मैं एक लोब को देखूं तो एक लोब में कितने थीका है? दो। तो बोला गया डाइथिकस। डाइथिकस वर्ड एक लोब के लिए है, एक लोब के लिए। अगर दोनों लोब लेते हैं तो टेट्राथिकस है एंथर। तो एंथर के लिए कहा जाता है इट इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। बाइलोब्ड मतलब दो लोब, और डाइथिकस जो वर्ड है उसके आगे बोला गया है ईच लोब कंसिस्ट टू थीका, ईच लोब कंसिस्ट टू थीका। ये इंपॉर्टेंट है, डाइथिकस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें एंथर को, ठीक है, नीचे से तो ये अरेंजमेंट है ही, साइड से इस तरीके से ये अरेंजमेंट तो चल ही रही है भाई, ये तो पूरा पोर्शन तो चल ही रहा है ऐसे नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसको समझना है। अब अगली चीज जो समझनी है वो क्या है? ठीक है, कि ये जो मैंने एक हिस्सा दिखाया आपको, राउंडेड स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये क्या है? जो आपकी इस तरीके से स्टार्टिंग में अटैच दिखा रखी है, इस तरीके से स्ट्रक्चर, ये व्हाट इज दिस? दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम। ये आपकी माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो आपको चार माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिलेंगी, चार। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या रखती हैं? सुनते जाएंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम रखती हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम रखती हैं माइक्रोस्पोर। सुनना ध्यान से। जैसे जैसे ये एंथर मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे ये एंथर मैच्योरिटी की तरफ बढ़ेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम किसमें बदल जाएगी? इट विल कन्वर्ट इनटू पॉलन सैक। पॉलन सैक, पॉलन को रखने वाला थैला, सैक। और माइक्रोस्पोर आपके डिवीजन के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या हुई? माइक्रोस्पोरेंजियम एक स्ट्रक्चर हुई, एक जगह हुई, एक स्पेस हुआ, एक पर्टिकुलर पोर्शन हुआ जिसमें माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर पाए जाएंगे। भविष्य में यही माइक्रोस्पोरेंजियम विकसित हो जाएगी पॉलन सैक में,
और माइक्रोस्पोर डेवलप हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिस इज इंपॉर्टेंट भी। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है हमें? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। ठीक है, कहता है कि यदि मैं किसी माइक्रोस्पोरेंजियम को देखूं, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो उसके आसपास मुझे आउटलाइंस नजर आती हैं। ध्यान से देखेंगे कि यदि मैं किसी, ध्यान से सुना, यदि मैं किसी यंग एंथर को, जो अभी धीरे धीरे विकसित हो रहा है, उस यंग एंथर का यदि मैं डायग्राम देखूं तो उसका ट्रांसफर सेक्शन देखूं, जैसे मैंने काट कर देखा था, तो यदि मैं उसको ढंग से देखूं तो मुझे लेयर्स नजर आएंगे। तो फिलहाल मैं आपके पास अभी जो डायग्राम बना रहा हूं वो यंग एंथर का है, माइक्रोस्पोरेंजियम का नहीं, यंग एंथर का है कि यंग एंथर का कैसा डायग्राम होता है। देखते जाओ भाई ध्यान से। आपके पास ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आपके पास ये डायग्राम एनसीईआरटी में है। मुझे बस कुछ आउटलाइन समझानी है। यंग एंथर के ट्रांसवर्स का डायग्राम आपके पास मौजूद है भी। अब इस यंग एंथर में अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या क्या नजर आएगा वो देखना है। सबसे पहले ये मेरे पास एक आउटर लेयर है, सबसे आउटर लेयर जो मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, तो सबसे आउटर लेयर है एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के बाद जो अगली लेयर मुझे समझनी है कौन सी है, ये वाली। इस लेयर को मैं क्या कहूंगा? एपिडर्मिस के बाद अगली लेयर। ठीक है, जो यहां पर इस तरीके से थोड़ी सफेद सी पट्टी के रूप में दिखा रखी है, वो आपको समझनी है कि वो कौन सी है। दिस इज इंपॉर्टेंट भी। तो एपिडर्मिस के बाद अगली लेयर है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाद अगली लेयर यहां पर बीच में, यहां पर स्पेस नहीं है, ये मिडल लेयर है। इसके अलावा मिडल लेयर के बाद ये लेयर है आपकी टेपेटम। टेपेटम। और ये जो अंदर दिख रहा है, ये पूरा गोला जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इस गोले को क्या कहेंगे? ये है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। और इसे कहा गया है कनेक्टिव। और जिस ग्रूव की बात कर रहे थे कि एक डिप्रेशन है, एक अंदर की तरफ जाने वाला भाग है, तो हम देख रहे हैं यहां पर एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है बेटा, ये जिसका जिक्र किया जाता है पहले कि एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो नीचे से सेपरेट करती है, भागों को नीचे से डिवाइड कर रही है। इस पोर्शन को इधर रख रही है, इस पोर्शन को इधर रख रही है। लोब का बंटवारा ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव कर रही है। इसके साथ साथ आपको साइड में डायग्राम भी दिखा रखा है कि अगर मैं इसकी, देखो यहां तक का हिस्सा ले लूं, ये हिस्सा ले लिया, तो मैंने तो एपिडर्मिस भी ले ली, मैंने तो एंडोथीशियम भी ले लिया, मैंने तो मिडल लेयर भी ले ली, मैंने टेपेटम भी ले लिया, और मैंने स्पोरोजिनस टिश्यू, इन सब का भाग उठा लिया। और जब मैंने इन सब का भाग उठा लिया तो मेरे पास सेल कैसी होंगी, उन सेल्स को मुझे दिखाया गया है एनसीईआरटी में फिगर 2.3 ए एंड 2.3 फिगर बी। दोनों ही फिगर इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही फिगर पेपर में कई बार आ चुकी हैं, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, इसके अलावा आपके पास टेपेटम एंड द मोस्ट इनर साइड जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, उस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर यहां पर इस स्पोरोजिनस टिश्यू को आप यहां पर ऐसे भरोगे तो ये जो सेल हैं, इन सेल्स को क्या कहेंगे? दीज सेल्स आर कॉल्ड
माइक्रोस्पोर मदर सेल। दीज आर कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। इन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये तो एक जनरल आउटलाइन है, किसकी? लेयर की आउटलाइन है। जब हम एक यंग एंथर को ट्रांसवर्सली काटते हैं, ऐसे समझो, ऐसे काटते हुए जा रहे हो। जब आप एक यंग एंथर को ट्रांसवर्सली काटते हो तो आपको उसके अंदर कम से कम ये 4 लेयर के साथ साथ कौन कौन सी 4 लेयर? सबसे भारी एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, उसके बाद मिडल लेयर, उसके बाद टेपेटम। तो ये 4 आउटर लेयर के बाद फिर आपको देखने को मिलता है माइक्रोस्पोर मदर सेल वाला ग्रुप या स्पोरोजिनस टिश्यू। तो मेन चीज क्या थी कि हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो माइक्रोस्पोरेंजियम तो ये है, ये तो कहते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम को जब हम देखते हैं तो हमें उसके चारों तरफ कुछ आउटलाइंस लेयर नजर आती हैं। इसका मतलब जब हम एक यंग एंथर को देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ हमें कुछ लेयर्स नजर आएंगी। तो वो लेयर्स कौन से हैं? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम। आपसे ये कैसे भी उल्टा सुल्टा करके पूछ सकता है कि आउटर से इनर की सीक्वेंस बताओ, इनर से आउटर की बताओ। ठीक है, देखो आगे थोड़ा सा कंसेप्ट और। अब मैं थोड़ी सी जो चीजें हैं उनको लिख रहा हूं, आपको वो बनाना है, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। आपके पास सबसे पहले लेयर है एपिडर्मिस, फिर है एंडोथीशियम, फिर है मिडल लेयर और फिर है टेपेटम। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम, ये 4 लेयर आपको पढ़नी है अभी, 4। और इसमें आपके लिए मेन चीज क्या है, ध्यान से सुनते जाएंगे। सबसे पहले एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, एक ही लेयर है एपिडर्मिस की। मैं लिख रहा हूं इसके छोटे छोटे पॉइंट। आउटर मोस्ट सबसे भारी है, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन में मदद करती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल है, सेल वॉल इसकी थिन है, थिन सेल वॉल पाई जाती है। तो एपिडर्मिस सबसे भारी हो गई, प्रोटेक्टिव हो गई, आउटर मोस्ट हो गई, सिंगल लेयर्ड हो गई। एंडोथीशियम सिंगल लेयर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, एंडोथीशियम सिंगल लेयर्ड है। ठीक है, इसके अलावा यूनिन्यूक्लिएट, और मैं इसके डीप में बारे में आगे बताऊंगा। तीसरी मिडल लेयर, 1 से 3 लेयर्ड होती है, 1 2 3 लेयर्ड मिडल लेयर, 1 2 3 लेयर्ड। ठीक है, और इसके लिए वर्ड यूज होता है एफीमरल, एफीमिरल। ये जल्दी ही नष्ट हो जाती है, शॉर्ट लाइफ टाइम होता है इसका, जल्दी से डीजनरेट हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है, डीजनरेट जल्दी हो जाती है और अपना न्यूट्रिशन टेपेटम को दे जाती है। डीजनरेट जल्दी होती है और अपना न्यूट्रिशन टेपेटम को दे जाती है, टेपेटम को। फिर देख लो, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड, यूनिलेयर्ड, एंडोथीशियम आपके पास यूनिलेयर्ड, मिडल लेयर आपके पास 1 से 3 लेयर्ड, और जो सबसे इनर है आपके पास, ठीक है, वो है टेपेटम। टेपेटम आपके पास मोर देन 1 लेयर्ड, 1 से ज्यादा लेयर्ड होती है। ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करती है। टेपेटम का जो रोल है, टेपेटम का रोल न्यूट्रिशन में है, न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे टाइप के साथ। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आज हमने माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या पढ़ा, माइक्रोस्पोरेंजियम के चारों तरफ जो यंग एंथर में वॉल लेयर्स होती हैं वो पढ़ी हैं। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेपेटम, 4 पढ़ी हैं भी। ये चारों इंपॉर्टेंट है, चारों पढ़ना जरूरी है। कौन सी कैसी है,
आपके सामने लिख दिया सिंगल, यूनी, सिंगल, 1 3, मोर देन 1, आउटर मोस्ट, उसके अंदर यूनी, यूनिन्यूक्लिएट, एफिमेरल, शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, न्यूट्रिशन का काम है। प्रोटेक्टिव सेल वॉल तीन आउटर 3 प्रोटेक्शन का काम करती हैं। तो आज का टॉपिक केवल यही तक करेंगे भाई। थैंक यू बेटा। कोई डाउट हो इस टॉपिक्स में जो मैंने पढ़ाए हैं तो मुझसे संपर्क करें।